नमस्कार साथियों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के फेसबुक लाइव में। आमतौर पे हम लोग आज जिसको पूज रहे हैं वो भगवान गणेश जी हैं। आज उनका विसर्जन है और हमने कई बार अपने बातचीत में, अपने समारोह में, अपने परिवार में, अपने समूह जितने भी ग्रुप हैं, मित्र मंडली है, उन सबके बीच एक जरूर एक चर्चा होती है कि आज की तारीख में वो पैसा ही भगवान है। हम जिस आर्थिक दौर में हैं उसमें हमने पैसे को ही भगवान मान लिया है। मानने में कोई बुराई नहीं है, वो भी मानने का कारण यह है क्योंकि पैसे से हमारी बहुत ढेर सारी चीजें जो दुख तकलीफ है वो कम होती हैं। इलाज हो जाता है, घर मिल जाता है, सहूलियत के लिए गाड़ी मिल जाती है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल की फीस आपकी उससे पूर्ति होती है, और भी कई ढेर सारे जो सांसारिक सुख हैं, जरूरतें हैं, समस्या है, उसका निदान उस पैसे से होता है। लेकिन हम ये बहुत कम लोग इस बात की फिलॉसफी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जब हम एक भगवान शब्द की बात करते हैं, एक भगवान शब्द की जो उत्पत्ति जहां से हुई है वो उसके पीछे के कारण पे नहीं जाना चाहते हम। लेकिन एक आम तौर पर धारणा है कि भगवान का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो हर तरह के दुख को हर ले, हर तरह के दुख को खत्म कर दे। हम उस तरह वहां पर हम उस चीज को भगवान मानने लगते हैं। हिंदू परंपराओं में आम तौर पे सब जगह भगवान का ही जिक्र होता है कि जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है। एक बात थोड़ा सा ठहर के सोचते हैं कि अगर पैसा ही भगवान है तो हमें तकलीफ क्यों हो रही है? हर कोई 16-16 घंटे, 20-20 घंटे काम कर रहा है। पहले हजारपति, लखपति, फिर करोड़पति होने की उसकी अपनी प्यास होती है। तो आखिर जब पैसे के पीछे भाग करके हम पैसा कमा रहे हैं तो फिर उसके बाद ऐसा जीवन में क्या होता है कि हमें यही पैसा फिर काटने दौड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने पूरे जीवन भर पैसे को भगवान के तौर पे तो नहीं कमाने की कोशिश की है। अगर पैसे को भगवान के तौर पे शायद कमाने की कोशिश करते तो शायद ये पैसा हमको इतना काटने नहीं दौड़ता। अब वो कैसे? इसको थोड़ा एक उदाहरण समझते हैं। एक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनकी एक अच्छी कंपनी अभी स्टेब्लिश हुई है। वो अक्सर कहते हैं इस बात को कि मैं अपनी टीम को समझाता हूं कि यार आपको जो है बहुत पॉजिटिव होकर काम करना चाहिए, बहुत सकारात्मक होकर काम करना चाहिए। उनको गीता के उपदेश देते हैं, उनको बुद्ध के उपदेश देते हैं, महावीर के उपदेश देते हैं, कई और अलग अलग तरह से उनको अपनी टीम को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब वो इस पर कहते हैं, बड़े गौरवान्वित भी होते हैं इस बात पर कि यार मैंने अपनी टीम को बूस्ट किया कि हाँ वो एक नई ऊर्जा के साथ काम करें। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इस कवायद के पीछे अपनी कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना था, यानी कि अपना मुनाफा बढ़ाना था, या इस कवायद के पीछे यह उद्देश्य था कि आपके जो लोग सुन रहे हैं उसके पीछे उनका अपना जीवन भी समझ जाए? अंदर भाव क्या है इस पर निर्भर करेगा कि आपने जो बोला है उसका असर क्या होगा। अगर हमारे इतनी सब अच्छी अच्छी बात करने के बाद अंदर का भाव, अंदर का इंटेंशन ये है कि यार मेरी कंपनी का टर्नओवर बढ़े, ये मेरी कंपनी ग्रोथ करे, मेरी कंपनी नंबर 1 आ जाए, तो आप ये समझिए निश्चित तौर पे आपको हो सकता है टर्नओवर भी बढ़ेगा, नंबर 1 भी आप आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने अंदर सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। सुख की अनुभूति क्यों चाहिए आपको? एक तरफ आपके पास पैसा है, बहुत ढेर सारी रकम, करोड़ों, इमेजिन करिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए, चलिए 10 करोड़ मान लेते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 10 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। 10 करोड़ कमाने के लिए आपने पूरे जीवन भर मेहनत की, अलग अलग तरह के दांव पेच खेले, किसी को सेट किया, किसी को उठाया, किसी को पकड़ा, किसी से जुड़े, किसी को हटाया। उसको कमाने के बाद आपने अपने लिए घर बनाया, बच्चे के लिए नौकरी खोजी या उसने खुद खोजी, उसके लिए उसको लायक बनाया, उसको पढ़ाई में उसको पैसा खर्च किया, अपनी ऐशो आराम, अपनी शोहरत के लिए पैसा खर्च किया। इस पैसे से आपको ये सब चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन जिसे बोलते हैं कि अंदर की खुशी पाने के लिए आपने इसका इस्तेमाल, जिसमें आपने पूरी की पूरी अपनी एनर्जी डाल दी है, उसका इस्तेमाल आपने इस पैसे का कहां किया? जहां पर अपने सुख, अपने तकलीफों को, यानी आंतरिक खुशी को पाने के लिए इस पैसे का जहां इस्तेमाल आप करते हैं उसको ही हम बोलते हैं स्पिरिचुअल करेंसी। स्पिरिचुअल करेंसी
मतलब ऐसा सूक्ष्म विज्ञान, एक स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसा सूक्ष्म विज्ञान जो आपको अंदर से महसूस होता हो। तो हम भौतिक रूप से तो इस करेंसी को यूज कर रहे हैं, इस पैसे को यूज कर रहे हैं, भौतिक करेंसी को, लेकिन इसको कन्वर्ट हम स्पिरिचुअल करेंसी में नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने अपने पूरे काम को, आप किसी कंपनी के मालिक हो, हेड हो, एचओडी हो, लीडर हो, या आप खुद एक वर्कर हो, सर्विसमैन हो, और आपने पूरे 8 घंटे की एनर्जी को, 10 घंटे की एनर्जी, जितने भी घंटे आप काम करते हैं, अगर एक मालिक कम जो है अपने उस 10 घंटे की एनर्जी में पूरा दिमाग इस पर लगाता है मेरा टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर बढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास ये घर आना चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए ये करना है, मुझे अपनी बीवी के लिए करना है, मुझे अपने अपने लोगों के लिए ऐसा करना है। कंपनी, अब मुझे एक कंपनी से 2 कंपनी खोलनी है। एक सर्विसमैन सोचता है अब मेरा प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन के बाद मैं अपना लोन चुका पाऊंगा, मैं अपने बच्चे को और थोड़ा अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। कहने का मतलब है कि सब के सब जो उस पैसे की भागदौड़ में है, कंपनी मालिक से लेकर के चपरासी तक, एक बार ठहर कर जरूर सोचें कि इस 8 घंटे की जद्दोजहद में, 10 घंटे की जद्दोजहद में, आपने उस समय कितने समय ये भाव आपके अंदर आया कि यार मैं अगर एक पेन भी बना रहा हूं, मेरे जीवन का एक छोटा सा समय एक पेन बनाने के लिए जा रहा है, तो उस पेन से जिसकी भी लिखावट हो, जो भी लिख रहा हो, वो अच्छा लिखे, ऐसा लिखे कि दूसरों को उसका लाभ मिले, इस भाव के साथ लिखे, दूसरों का कल्याण हो, इस भाव के साथ लिखे। अगर आपने ऐसा किया है तो इस बात की गारंटी है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसके साथ आपकी स्पिरिचुअल करेंसी अपने आप कन्वर्ट हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो माफ करिए, फिर आप स्पिरिचुअल करेंसी से बहुत दूर हैं। फिर आपको क्या करना है? हमारे शास्त्रों में, कई कई जगह धर्म ग्रंथों में कहा गया, कई संत इस बात को भी कह के गए हैं। शायद इस्लाम में तो ऐसा है कि आपको अपनी अर्निंग का, अपनी आय का 10% आपको गरीबों में दान करना चाहिए। हर जगह, हिंदू धर्म में, सनातन में, जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में, सिख धर्म में, हर जगह पर जो है दान की परंपरा कही गई है। अब हम अगर हर पल हर क्षण यही भाव रख करके काम करते रहें, हम कुछ भी काम कर रहे हो, इसके पीछे का इंटेंशन क्लियर हो हमारा कि हम इस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी इस काम को इस्तेमाल करे, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर आप इसलिए बना रहे हैं, अधिकांश लोग 99.99%, क्योंकि आपको अपने बॉस को सेटिस्फाई करना है, आपके बॉस सेटिस्फाई हो जाए, बस आपका इतना भर उद्देश्य है उसके पीछे, और आपको अपनी सैलरी से उद्देश्य है जो आपके 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने जो भी बनती हो या उससे कहीं ज्यादा। फिर आप कहेंगे कि यार मेरे पास तो अभी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, आपने चूंकि वही उद्देश्य काम किया भी है। लेकिन आप ये कहें कि अरे यार मुझे स्ट्रेस भी हो रहा है, तनाव भी हो रहा है, घर में चिकचिक हो रही है, बच्चे खुश नहीं है, तो वो सब चीजें जो है आपको इस भौतिक करेंसी, यानी कि जो आप जो पैसा कमा, जो मेहनत आना है आपका, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे अपने इंटेंशन के साथ स्पिरिचुअल करेंसी, तब जाकर के आप अपने पैसे को चलते फिरते 100% जितना भी आप कमा रहे हैं, 100% आप 1 रुपए कमाए या 1,000 करोड़ रुपए कमाए, आपका पूरा का पूरा पैसा वो स्पिरिचुअल करेंसी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। लेकिन इसके पीछे आपका इंटेंशन होना चाहिए, भाव होना चाहिए। लेकिन उस भाव को लाने के लिए लगातार अभ्यास करने की हमें जरूरत पड़ती है, और उसको लगातार अभ्यास करने के लिए हमें रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालने की जरूरत पड़ती है। तब हम हर काम को इस तरह से कर पाएंगे जिससे एक एक अंदर भाव हो, जिसमें कही गई है कि स्पिरिचुअलिटी का एक अर्थ, मतलब उसमें एक चीज भी आती है कि आपको शेयरिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर शेयरिंग का भाव है, आप कुछ खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, पहले परंपरा थी अपने, हम लोग बैक टू रूट जाते हैं, थोड़ा जड़ की तरफ जाते हैं, थोड़ा पुराने समय की तरफ जाते हैं जो हम लोग भूल गए हैं। हमारे पहले घरों में दादी जो थी, हमारी इवन माता जी भी, हमारे अपने जो पुराने जो परिजन हैं, वो 4 अगर रोटी बनाते तो 1 रोटी गाय के लिए रखती थी। पहले के समय में एक परंपरा और होती थी कि आपको एक जो है जो भोजन आप बना रहे हैं उसका एक हिस्सा गरीबों को दान करने के लिए आपको रखना है। तो उस कारण से आपके अंदर हर पर एक शेयरिंग की एक आदत बनी रहती थी, भाव हमेशा बना रहता था। इसलिए पुराने समय में हर चीज कही गई है जिसमें हर एक्टिविटी के साथ भगवान को जोड़ दिया गया। जो कुछ कर रहा है भगवान के लिए कर रहे हैं,
लड्डू बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। हम औषधि तैयार कर रहे हैं, भगवान के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी भी मैंने एक जगह देखा था कि खासकर भरतनाट्यम में मैं एक जगह देख रहा था कि आप साउथ की तरफ आप जाएं, साउथ इंडिया की तरफ आप जाएं, तो आप उनके नृत्य में जो मास्टर है उनका, वो ये कहता है बार बार कि आपको एक एक जो एक्टिविटी करनी है, वो उस एक्टिविटी का कारण ये होना चाहिए कि आप भगवान को ध्यान में रख के कर रहे हैं, उसको अर्पित करते हुए कर रहे हैं। तो इस कारण से उनकी एक्टिविटी में वो मधुरता, वो सौम्यता, वो अपने आप इनबिल्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस रूप में लगी हुई है। तो जो भी उस चीज को देखेगा कभी भी, तो हमेशा वो स्वयं को हील करते हुए महसूस करेगा। एक अमरप्रीत जी हैं, वो सवाल पूछ रही हैं कि सर, अगर हाउस वाइफ हैं और हस्बैंड वर्किंग है, और अगर वो वाइफ डोनेट करे तो क्या उसके कर्म में आएगा या नहीं? क्योंकि कमाया तो हस्बैंड ने है, वाइफ ने नहीं कमाया, तो उसके कर्म में वो कैसे आएगा? इन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा पढ़ने में रुक रुक के पढ़ा इसको। ये सवाल इनका वाजिब है। पति कमाते हैं, पत्नियां खर्च करती हैं, लेकिन अब तो दोनों कमा रहे हैं। ये निश्चित है कि आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस भाव के साथ आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, इससे ज्यादा मायने रखेगा कि आप जो भी किसी को अर्पित कर रहे हैं, तो किसके लिए अर्पित कर रहे हैं। वो भाव आपके अंदर अगर है, तो उस भाव से, उस शेयरिंग के साथ जो एक ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, उसका लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका भाव आपके अंदर पैदा हो रहा है, चाहे कोई भी हो। यही कारण है कि कई बार इसको ऐसे समझें, हम सभी लोग देखते भी हैं, जब कई बार डॉक्टर कहते हैं कि यार अब तो जो है इनको दुआएं बचा पाएंगी। डॉक्टर भी, हालांकि धरती भगवान है, लेकिन एक समय उनकी भी एक क्षमता होती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी तो पड़ा हुआ है बिस्तर पे, अब वो तो कुछ है नहीं कुछ करने की स्थिति में, तो हम सब लोग जो कुछ भी कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो भाव दिमाग में यही होता है कि आप उसकी बेहतरी के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो वो दुआएं काम करती भी हैं। कई हीलिंग तकनीक आजकल ऐसी हैं भी, जो आप यहां से हीलिंग करेंगे चाहे जितने किलोमीटर दूर बैठे हो, और सामने वाला दुरुस्त होता चला जाएगा। ये कई बार ऐसा देखा गया है। तो निश्चित तौर पे कि अगर पति कमा रहा है और पत्नी उसको उसके नाम से कहीं दान कर रही है, तो उसका असर होगा, ये निश्चित तौर पे होगा। अगर लेकिन ये और भी ज्यादा कब बढ़ जाएगा, जब आपके पति हर समय काम करते वक्त उनके अंदर एक भाव पैदा रहेगा। बात इसमें यही है कि आप एक तरफ अकुशल कर्म बनाएं, फिर कुशल कर्म में संचित करने के लिए अलग मेहनत करें, तो आपके पास डबल डबल एनर्जी खर्च हुई। आप जो है कुशल कर्म संचित कर रहे हैं हर तरह के काम की एक्टिविटी के साथ, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है कुशल कर्म बनता चला जा रहा है। तो फिर वो आपको डबल लाभ देगा, उसका कहीं पर भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए गाड़ी के जो चार पहिए होते हैं वो चलने जरूरी होते हैं। किसी गाड़ी के टू व्हीलर के दो दो पहिए होते हैं, तो पति पत्नी को ऐसे देख सकते हैं, तो ऐसे भी चल सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर एक टायर भी ठीक है, तब भी ठीक काम चल जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह असर करेगा। तो बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि आपको 4 तरीके बताते हैं इससे कि आप जितना भी कमा रहे हैं और चलते फिरते 24 घंटे आप कैसे उस पैसे को आप एक स्पिरिचुअल करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक तरीका है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद स्वयं पर मत रखिए। हालांकि मैं फिर स्पष्ट करूं कि मैं जितनी बात बता रहा हूं अपने अनुभव, पीछे से मुझे मिलने वाली बहुत ढेर सारे लोगों के सपोर्ट के साथ मैं इन सब बातों का जिक्र कर रहा हूं। तो ये ना माने कि ये खुद का मेरा अपना ज्ञान है, मैं इसका दावा नहीं करता। आप काम करें तो भाव ये रखें कि ये एक जरूरतमंद के पास पहुंच रहा है, और इसको करते समय, इसको इस्तेमाल करते समय हर किसी का दुख दूर हो। एक भाव ये जरूर रखें, कोई भी काम करें। आप जर्नलिस्ट हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसके पीछे का आपको पता होना चाहिए कि यार ये कहानी पढ़ते समय जो भी पढ़ेगा उसके जीवन में ये लाभ होगा।
उसका क्रेडिट स्वयं से लेने से थोड़ा सा बचें, जितना हो सकता है डिटैच करें। एक दूसरा, अगर आप टीम लीडर हैं, हर कोई टीम लीडर कह सकते हैं, किसी के नीचे हर कोई है, किसी के नीचे एक आदमी, किसी के अंडर में 10 आदमी है। मतलब टीम लीडर्स इन द सेंस, अगर कोई आप सर्विसमैन हैं, अकेले हैं, तो आपके भाई अंडर में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, कोई ना कोई, आप हर किसी के ऊपर कोई है तो हर किसी के नीचे कोई है। तो किसी को समझाते समय हमेशा ये भाव रखिए कि यार ये जो काम, ये जो मैं बोल रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, उसको जो बूस्ट कर रहा हूं, इस काम को करने का कारण यह है कि यार इस व्यक्ति का भला हो जाए, इस व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों का भला हो जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये पीछे की बात है। जब इस चीज को हम पहले लेकर आएंगे तो जो करोड़ रुपए अरबों रुपए कमाने वाले जो टीम लीडर हैं, सीईओ हैं, मालिक हैं, उनको चलते फिरते ये आपकी जो करेंसी है, ये जो पैसा है भौतिक रूप से जो कमाया हुआ, ये आपको स्पिरिचुअल करेंसी में कन्वर्ट करने लगेगी, अपने आप करने लगेगी, क्योंकि आपने उसकी भलाई के लिए वो चीज रखने की कोशिश की। आमतौर पे हम किसी को समझा रहे होते हैं ना, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने क्लासमेट को, अपने जूनियर्स को, अपने कलीग को, ये सोच के कमा रहे होते हैं यार ये मेरे से इन्फ्लुएंस कैसे हो जाए, ये मेरे हिसाब से कैसे काम करने लग जाए। अगर ये भाव समझाने का ये है कि सामने वाले के जीवन में क्या फायदा हो, तो आपको इसका लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। तीसरी चीज, आप जब काम कर रहे हैं तो काम करते समय आप एक कागज और पेन अपने साथ रख सकते हैं, और ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। काम करते समय आप हर आधे घंटे पे, ना संभव हो तो 1 घंटे पर, एक छोटा सा कागज रख लें और उसमें लिखने की कोशिश करें कि उस 1 घंटे के अंदर आपके मन में कितनी बार ऐसा भाव आया कि ये काम मैं दूसरों की खुशी के लिए कर रहा हूं। अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरे मन में 1% भी नहीं आया ऐसा, तो आप उसमें लिखिए 0%। आपके मन में आया कि 2% ऐसा आया, तो आप लिखिए 2%। आपके मन में आया कि यार 1 घंटे के समय में आप 50% मेरे मन में ऐसा भाव आया, तो आप उसको 50%। आप ऐसे करते करते आप देखेंगे कि आपकी जो आप जितना कमा रहे हैं उसके साथ आपकी खुशी का स्तर भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। चौथी चीज, सबसे अहम चीज है ये, दान करने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब में अपनी अपनी श्रद्धा से आप जा सकते हैं, या किसी विशेष जगह पर जाकर के किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष पद वाले को दान देने की जो एक माइंडसेट है, इससे थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की जरूरत है। क्यों मैं कह रहा हूं इस बात को? यानी कि आप ये देखिए कि आपके आसपास कितने जरूरतमंद हैं। आप एक मंदिर जा रहे हैं, ऑफिस से गए, मंदिर घर से गए, उसके बीच के डिस्टेंस में करीब 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 500 मीटर डिस्टेंस है। उस वक्त तक जाते जाते रास्ते में आपको ढेर सारे ऐसे जरूरतमंद मिल जाएंगे जिसको आप कुछ को फल दे सकते थे, कुछ को खाना दे सकते थे, कुछ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की लिफ्ट भी दे सकते थे। तो आप कर क्या रहे हैं? आप उस जगह तक पहुंचते पहुंचते खुद के अंदर का जो एक अटैचमेंट था वो आप कम कर रहे हैं। तो इससे क्या लाभ होगा? उतनी ही मेहनत में, उतने ही समय में, उतने ही पैसे में, या जो भी संसाधन आपके पास है, आप कुशल कर्म का संचित करते चले जाएंगे। तो भगवान कहते भी हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको दें, शेयर करें, जितनी क्षमता हो उतना दें। चलते फिरते जो मिल रहा हो कोशिश करें उसको करने की। हाँ, थोड़ा बुद्धि खुली रखें, कोई हमें ठग के ना चला जाए, बेवकूफ बना के ना चला जाए। इसलिए आपने अगर इसका दूसरा पक्ष भी देखते हैं। मंदिर जा रहे हैं, एक हमको जरूरतमंद एक बुजुर्ग महिला मिली, उसके शरीर इतना साथ नहीं दे रहा था कि वो कहीं काम कर पाए। हमने उसकी चीजों को इग्नोर किया और मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के दान देने की कोशिश किया, मस्जिद गए वहां दान देने की कोशिश की, गुरुद्वारा गए वहां दान देने की कोशिश की, दे भी आए। लेकिन आपने जब उसको इग्नोर किया और मंदिर में दान दिया, एक तरफ अकुशल कर्म संचित किया और दूसरी तरफ कुशल कर्म संचित किया, प्लस माइनस 0। अब फर्ज करिए यहां पर अगर आप उसको ही किसी रूप में मदद कर देते, उस महिला की, बुजुर्ग महिला की, और फिर उसके बाद चलो मंदिर में दान देते या नहीं देते, लेकिन इस बीच में आपने कोई अकुशल कर्म नहीं बनाया,
इससे क्या बेनिफिट हुआ? आपके उसी समय में, उसी संसाधन में, उतनी ही मेहनत में आपने अपने आप को, एक जो आप पैसा कमा रहे थे, जितना आपका समय था, उतने में ही आपने चलते फिरते लोगों की मदद कर दी और उसको, उस पूरी राशि को स्पिरिचुअल राशि करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो चार चीजें हैं, आप इनको अगर आजमाने की कोशिश करें तो शायद, मुझे पूरा भरोसा है, शायद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है मुझे, कि आपके जीवन के ये 8 घंटे काम के धीरे 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 करके खुशनुमा होने लगेंगे, घर पे खुशियां बढ़ने लगेंगी, सुख की जो आपकी अंदर की चाहत है वो आपको मिल रही है। क्योंकि ये बात तय है कि खुशी को, सुख को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, किसी भी कीमत पर। जरूरतें पूरी होती हैं लेकिन खुशी नहीं कमाई जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फेसबुक लाइव में एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।